दोस्तों, शाला दर्पण पर एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट का नाम है शाला संवाद। शाला संवाद के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं। साथ ही इस पर आपको बहुत सारी लेटेस्ट जानकारियां भी मिलेंगी जो शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही लाभदायक हैं। तो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी शिक्षकों को ये जानना और सीखना अनिवार्य है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं लाइव सपोर्ट हब। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी शाला दर्पण की। तो आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले ब्राउज़र में जाकर लिखिए शाला दर्पण, और शाला दर्पण का ये पेज आपके सामने ब्राउज़र में ओपन होने के बाद ऊपर दिखाई दे रहा है शाला दर्पण। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद शाला दर्पण के पेज पर आप रिडायरेक्ट होकर के कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप इसको पेज को ऊपर की तरफ सरकाइए और नीचे आपको दिखाई देगा ज्ञान संकल्प पोर्टल, समग्र शिक्षा, और तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है शाला संवाद। तो आप इस शाला संवाद पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, शाला संवाद पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा और आपको ऊपर दिखाई दे रहा है टॉक टू टीचर्स, और उसके बाद सेकंड मॉड्यूल है स्माइल, शिक्षा दर्शन, ई पत्रिका, प्रयास, ई लर्निंग बुक्स, स्टूडेंट बेनिफिशियरी स्कीम और NAS। ये डिफरेंट मॉड्यूल्स इस समय अवेलेबल हैं। इनके बारे में एक एक करके हम जानकारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सबसे ऊपर के मॉड्यूल टॉक टू टीचर्स पर और हम इसे ओपन करते हैं। दोस्तों, ये ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर हिंदी में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है, विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के लिए त्वरित ऑनलाइन समाधान हेतु शाला दर्पण पर इस इंटरफेस टॉक टू टीचर्स के माध्यम से विद्यार्थी किसी भी विषय विशेषज्ञ से ऑनलाइन संवाद करते हुए अपनी समस्याओं के समाधान अपने जिले के उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ शिक्षक से प्राप्त कर सकेंगे। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो देखिए, सबसे पहले ऊपर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट लॉगिन और स्टाफ लॉगिन। आप अगर एक स्टूडेंट हैं और अपने टीचर से संवाद करना चाहते हैं, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप जाइए स्टूडेंट लॉगिन पर और यहाँ पर जा करके आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी अपनी स्टूडेंट NIC ID की, जो आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा, आपके डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, और साथ में ये डालिए कैप्चा। जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आप संवाद स्थापित कर पाएंगे अपने शिक्षक से या किसी विषय विशेषज्ञ से। अपने ज़िले के बारे में जो भी विशेषज्ञ होंगे यहाँ पर, वो आपको पूरी जानकारी इसमें दे पाएंगे और आपकी मदद कर पाएंगे। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचर से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं होम पेज पर और यहाँ पर देखते हैं टॉक टू टीचर्स में ही दोबारा जाते हैं तो आपको यहाँ पर वापस दिखाई देगा स्टाफ लॉगिन। अगर आप एक टीचर हैं और स्टाफ लॉगिन पर जाकर के जब आपके स्टाफ लॉगिन के ID पासवर्ड हैं उनको इसमें डालिए और डालने के बाद आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे और आपकी जो भी बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर जाकर के आप अपना काम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर, और नेक्स्ट मॉड्यूल है स्माइल कार्यक्रम, जो अभी कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार ने चलाया है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। ये स्माइल कार्यक्रम का जो मॉड्यूल है वो ओपन हो गया और इसमें लिखा हुआ है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को स्माइल कार्यक्रम शुरू किया। राज्य भर में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखने सिखाने की निरंतर सुनिश्चित कार्यक्रम करने का यह एक सोशल मीडिया आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है। ये बेसिकली कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के लिए शुरू किया गया था। तो इसमें चलते हैं नीचे और यहाँ पर देखते हैं, आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लॉगिन करिए, और अगर आप एक टीचर हैं तो आप टीचर पर जाकर के इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, एक टीचर के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। तो क्लास मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ 3 से 5। सब्जेक्ट डाल देते हैं इसमें हिंदी और साथ में डालते हैं ये कैप्चा, और इसको सर्च बार में डालते हैं और देखिए नीचे की तरफ इसमें
सर्च होने के बाद ये कुछ टॉपिक्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, लिंग और उसके विभिन्न स्वरूप, जोड़ या घटाव का दैनिक जीवन में उपयोग, और इसके सामने व्यू में आई बटन बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप जब आई बटन को क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस टॉपिक के यूट्यूब वीडियो पर, और वहां पर जाकर के आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाएंगे। मैं आपको 1 सेकंड के लिए इसको ओपन करके दिखाता हूं, और व्यू पर क्लिक करते हैं और देखिए ये यूट्यूब पर आप यहां पर पहुंच गए, और यहां पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस दिखाई दे रही हैं, आप उन्हें यहां पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहां से वापस चलते हैं अपने उसी पेज पर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, 10 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, वो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनको बदल कर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वापस होम पेज पर और नेक्स्ट मॉड्यूल की जानकारी लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मॉड्यूल है शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, जो हमारे दूरदर्शन पर रोजाना चल रहा है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स बाय दूरदर्शन। ये देखिए, इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच गए इस पेज पर, और यहां पर दिखाई दे रहा है आपको शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सोमवार से शनिवार को प्रत्येक दिवस 3.25 घंटे के समयबद्ध कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है, जिसमें कक्षावार विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दृश्य श्रव्य यंत्रों के माध्यम से पठन पाठन को अधिक रुचिकर व प्रभावी बनाने की कड़ी में शिक्षा दर्शन कार्यक्रम विभाग की एक अनूठी पहल है। इसके जो कार्यक्रम हैं आप उनको इस पर देख सकते हैं, और उसके लिए आपको क्लास सेलेक्ट करनी होगी। क्लास मान लीजिए 1 से 5 सेलेक्ट करते हैं, वीक सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट या सेकंड में से जो भी फर्स्ट वीक सेलेक्ट करते हैं, और साथ में दबाइए ये कैप्चा, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इसके पेज पर। ये मैंने कैप्चा लगाया और इसे सर्च करते हैं, और देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा है पूरे कार्यक्रम इसमें आ गए हैं। उन कार्यक्रम को आप व्यू में आई बटन जो दिखाई दे रहा है उसको दबा करके देख सकते हैं। 1 सेकंड के लिए हम देखते हैं इसको, और वापस से यूट्यूब पेज पर हम चले गए और वहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हो गया। आप इस पूरे कार्यक्रम का यहाँ से लाभ ले सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और होम पेज पर चलते हैं। होम पेज पर जा कर के हम नेक्स्ट मॉड्यूल देखते हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल है ई पत्रिका। ई पत्रिका के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी ऑनलाइन पत्रिकाएं या बुक्स हैं जो उनका यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हम इसको ओपन करके देखते हैं। सेलेक्ट ई पत्रिका में जाइए, यहाँ पर आपको 3 तरह के प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं, बचपन, गार्गी और गपशप। चलिए हम गपशप को ओपन करते हैं और साथ में लगाते हैं ये कैप्चा, और इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए गपशप को जैसे ही हमने दबाया तो यहाँ पर गपशप बच्चों की ई पत्रिका यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप इसे ओपन कर सकते हैं, व्यू का बटन दबाइए और ये आपके सामने इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ई पत्रिका यहाँ पर डाउनलोड होकर के दिखाई दे रही है। आप इसे पढ़ करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बंद करते हैं और वापस चलते हैं हमारे होम पेज पर, और वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो ये होम पेज वापस से खुल गया है और नेक्स्ट मॉड्यूल अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल क्या है। और नेक्स्ट मॉड्यूल है प्रयास क्वेश्चन बैंक रीडिंग बुक्स आंसर बुक्स फॉर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसे ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अभ्यासार्थ प्रश्न बैंक दिए गए हैं। आप उन्हें क्लिक करके यहाँ से आप अपने प्रश्न बैंक निकाल सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, जैसे स्माइल ज्योग्राफी क्लास 12 पेपर फर्स्ट। इसी तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। और साथ में नीचे दिया गया है गत बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं, बोर्ड कक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री। आप इन्हें भी यहाँ से डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर, और नेक्स्ट मॉड्यूल है ई लर्निंग बुक्स, ई कंटेंट रिसोर्सेज फ्रॉम NCERT RBSC। तो चलिए हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए आपको राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिखाई दे रहा है। आप इसे यहाँ पर दबा करके राजस्थान बोर्ड के जो ई लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ई कंटेंट्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। और साथ में NCERT एजुकेशन कंटेंट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान बोर्ड को हम क्लिक करते हैं और आप सीधे पहुँच गए राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर,
और वहाँ पर जाकर के आपको जो भी अपनी चीज़ें चाहिए वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट योर क्लास एंड बुक एंड डाउनलोड रिक्वायर्ड बुक्स, तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और इसी तरह से आप NCERT की वेबसाइट पर जाकर भी कार्य कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पर। और उसके बाद है स्टूडेंट बेनिफिशियरी स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखिए। ये खुल गया और इसके बाद इसमें आपको डालने हैं अपनी जानकारी। अगर आप एक बॉय हैं या आप एक गर्ल हैं तो आप उसे क्लिक करिए। मान लीजिए हम एक गर्ल के बारे में देखते हैं, ये गर्ल दबाया। और डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप माइनॉरिटी में आते हैं, यस और नो क्लिक कीजिए। हमने इसको नो लगा हुआ है, हम इसे नो ही छोड़ देते हैं। डू यू हैव ए BPL कार्ड, इसको भी नो लगा देते हैं। और यहाँ पर एज सेलेक्ट करनी है, एज डाल देते हैं मान लीजिए 14 साल। और उसके बाद क्लास लेते हैं। 14 साल के हिसाब से बच्चा अमूमन 8th क्लास में होता है, तो हम 8th क्लास डाल देते हैं। कैटेगरी जनरल ही रहने देते हैं। फैमिली इनकम यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं मान लीजिए 25,000 और साथ में लगाते हैं कैप्चा। और कैप्चा लगाने के बाद हम इसे सर्च करते हैं। तो उसके बाद नीचे देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही हैं विद्यालय में वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे मिड डे मील स्कीम, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स और इंस्पायर अवार्ड स्कीम, स्कॉलरशिप फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ परमानेंट डिसेबल्ड एंड प्री एंड पोस्ट कारगिल और पालनहार स्कीम। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है। इनकी पूरी डिटेल्स भी साथ में हैं, आप चाहें तो इसके बगल में इसको सरका के और पूरी डिटेल्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हमारे स्कूल में चल रही हैं और इसका लाभ हम अपने विद्यार्थियों को, अगर आप टीचर हैं तो दिला सकते हैं, और आप टीचर और खुद एक स्टूडेंट हैं तो इनका लाभ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं वापस होम पेज पर और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS। आप इसे भी एक बार जरूर क्लिक कीजिए और इस पर भी आपको दिखाई देगा। RSCERT के द्वारा तैयार किए गए NAS प्रश्न बैंक, ये क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप इन्हें भी एक बार जरूर देख करके इन्हें निकालिए, क्लिक कीजिए और इनका भी लाभ आप ले सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये जो 3 लाइन दिखाई दे रही है टॉप ऑफ द लेफ्ट, आप इन्हें एक बार क्लिक कीजिए और आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सेटिंग। आप इस सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करने का मौका भी मिलेगा। आप चाहें तो इंग्लिश और आप चाहें तो हिंदी, इन दोनों ही भाषाओं में आप इनका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी आपको साला संवाद की मैंने दी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।